बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं तला लईया अखियां। बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं तला लईया अखियां। गजरार नैना तोरे मतवारे नैना, गजरार नैना तोरे मतवारे नैना। गजरार नैना तोरे मतवारे नैना, गजरार नैना तोरे मतवारे नैना। बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं तला लईया अखियां। बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं तला लईया अखियां। बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं तला लईया अखियां। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मथुरा न्यूज़ 24 में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। इस समय सुबह के 4 बज रहे हैं। हम लोग निधिवन मंदिर में खड़े हैं, वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर निधिवन मंदिर में खड़े हैं। आज बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव है। ये वह स्थली है जहां बिहारी जी का प्राकट्य हुआ था। उसी जगह हम पहुंचे हैं। पहले तो आप सभी लोगों को बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव की बहुत बहुत बधाई। आज हम आपको बिहारी जी के प्राकट्य स्थली की अभिषेक के दर्शन कराएंगे। तो आप सभी को ले चलते हैं इस मंदिर में, और जहां बिहारी जी प्रकट हुए थे उस स्थली के आपको दर्शन कराएंगे, और साथ में जो वहां अभिषेक होता है आज के दिन उसके दर्शन कराएंगे। आइए चलते हैं मंदिर की ओर। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर में कितनी अच्छी तरीके से तैयारियां की गई हैं। मंदिरों में दिवाली की तरह मंदिर को सजाया गया है और मंदिरों में दीपक जलाए गए हैं। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूँगी कि वे मंदिर के दृश्य को दिखाएं हमारे दर्शकों को कि किस तरह से मंदिर को सजाया गया है। और इस बिहारी जी, तो आज बिहार पंचमी है। बिहार पंचमी को ही बिहारी जी का प्रकट हुआ था, उसी के नाम से बिहार पंचमी जानी जाती है। और बिहार पंचमी को आज एक दीपावली का रूप दिया है। जैसे कि दीपावली पे लोग घर में दीपक जलाते हैं, भगवान राम जी का जैसे आगमन हुआ था दीपावली पे अपने घर पे अयोध्या पे, तब दीपक जलाए गए थे। उसी प्रकार आज बिहारी जी के जन्म के ऊपर यहाँ पर दीपक जलाए गए हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं। अभी मंदिरों में भी बहुत अच्छी तैयारी की गई है, और ये तैयारियाँ 2-3 दिन पहले से, अब 2-3 दिन ना कहें तो हम कहें महीने भर पहले से शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वृंदावन के सुप्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में जो तैयारियाँ होती हैं, सेम यहाँ जो मंदिर है जहाँ भगवान जी का प्रकट हुआ था उस जगह भी ये तैयारियाँ होती हैं, क्योंकि बिहारी जी का जन्म दिवस है आज। तो आप सभी लोग देख रहे होंगे कि भक्तगण हाथों में कैंडल लेके खड़े हुए हैं। भगवान जी के जो अभिषेक है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह से ही ये लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, और शायद ये लोग बाहर से आए हैं, इन्होंने 2-3 दिन तो इंतज़ार किया होगा बिहारी जी के प्राकट्य का। तो हम इन दर्शकों से पूछेंगे कि ये कब आए और कब से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और इस समय ये लोग क्या कर रहे हैं। जी, आपका नाम? पूनम अरोड़ा। जी, आज बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव है, तो आप लोग कहाँ से आए हैं? सहारनपुर से। कब आए थे आप लोग? कल। अच्छा, कल आए थे। तो आपने क्या क्या तैयारी की है बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव की? हमने दीपक जलाने के लिए दीपक लाए हैं, कैंडल से सब सारे दिए जलाएंगे। तो आप लोगों की जो बिहारी जी के प्रति भावना है उसके प्रति क्या कहेंगे आप? यही कि बिहारी जी अब जिस तरह सबके जीवन में ऐसे ही रोशनी लाएं और सबका भविष्य उज्जवल करें और सबके लिए मंगलमय करें। आप सभी दर्शकों के लिए क्या कहेंगी आज बिहारी जी के उपलक्ष्य में, जो कि आप अपनी भावनाएं प्रकट कीजिए। सबको बधाई हो, इतनी बधाई हो कि बिहारी जी खुद कहें कि जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जो कि राधे राधे नाम वृंदावन में बसता है। तो आप सभी लोग अपने दृश्यों में देख रहे होंगे यहाँ टटिया लगी हुई हैं। पहले ये टटिया नहीं थी, लेकिन बंदरों के कारण इन टटिया को लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत संख्या में बंदर हैं। लेकिन अगर इस टटिया के पीछे देखें तो एक बहुत बड़ा वन है जो कि वृंदा से है, वृंदा का वन है ये, और इसमें सिर्फ वृंदा ही वृंदा है। और ये जो पेड़ है, अगर मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूँगी कि वो एक बार जूम करके इन पेड़ों को दिखाएं। ये पेड़ का जो आकार है आप उसको देख के एक हैरान हो जाएंगे कि आपस में उलझे हुए हैं और फिर भी हरे हैं, और ये कभी नहीं सूखते, ये सदा से ऐसे ही रहते हैं। और माना जाता है कि ये पेड़ जो हैं ये रात में जो भगवान जी महारास करते हैं उसमें ये सखियों का सखी बनते हैं, और ये सखियों के साथ भगवान जी रास करते हैं। ये वही पेड़ हैं जो रास करते हैं ठाकुर जी के साथ में। साथ ही मैं आपको ये दिखाऊंगी, ये नीचे जो ललिता कुंड है, शायद अंधेरे की वजह से आपको दिख नहीं पाएगा क्योंकि इस समय सुबह का समय है और बहुत अंधेरा हो रहा है। यह वह कुंड है जो ललिता सखी के लिए भगवान जी ने, कृष्ण जी ने इसको बंसी से खोदा था। ललिता सखी को प्यास लगी थी, जब रास हो रहा था तो सखी ने बोला कि हे प्रभु, मुझे बहुत
प्यास लगी है तब उन्होंने अपनी बंसी से इस कुंड को बनाया था। ये वही कुंड है जो ललिता सखी के नाम से जाना जाता है, ललिता कुंड। तो अब वह इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि हम भैरव जी के प्राकट्य उत्सव की स्थली का आपको अभिषेक दिखाएंगे। ये वही जगह है जहाँ पर भगवान जी का प्रकट हुआ था। अब उस जगह हम पहुँच चुके हैं, तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधे अभिषेक की ओर। कुंज विहारी, कुंज विहारी, कुंज विहारी, कुंज विहारी, अरे श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास। तो जैसा कि हमारी सहयोगी आकांक्षा शर्मा आपको इस स्थली पर लेकर आई हैं, यहाँ पर ठाकुर जी का अभिषेक किया जा रहा है। दूध, दही, शहद, इत्र, केसर इत्यादि से भगवान बांके बिहारी की स्थली का अभिषेक किया जा रहा है। लगातार दृश्य हम आपको स्थली के दिखा रहे हैं। अभिषेक सुचारू रूप से चालू है। भक्तगण अभिषेक तो आप दर्शन कर रहे हैं जिस तरीके से भक्तगण अपने आराध्य की स्थली के अभिषेक कर रहे हैं। दूध, दही, शहद, घी, बूरा, पंचामृत से बांके बिहारी जी की स्थली का अभिषेक किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर नज़ारा और दूर दराज से भक्तगण यहाँ आए हैं और अपने आराध्य श्री बांके बिहारी के जन्मोत्सव पर उनकी स्थली का अभिषेक कर रहे हैं। अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत भाव है लोगों के हृदय में और यह भाव केवल स्वामी श्री हरदास जी या ठाकुर श्री बांके बिहारी के लिए ही है। अलौकिक स्थल और अलौकिक स्थल के साथ यह अलौकिक अभिषेक चारों तरफ बस गुंजायमान हो रहा है। श्री हरदास कुंज बिहारी, श्री हरदास कुंज बिहारी, श्री हरदास। जी हाँ, कुंज बिहारी श्री हरदास। इस वक्त आप देख रहे हैं चंदन से भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। स्थली का चंदन से अभिषेक किया जा रहा है। चंदन से भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। अद्भुत नज़ारा, अद्भुत दृश्य। बस एक भाव है मन में कि हम बांके बिहारी का प्राकट्य उत्सव पर बांके बिहारी का दर्शन कर रहे हैं, उनको स्नान करा रहे हैं, पंचामृत अभिषेक करा रहे हैं। ये वही स्थली है जहाँ पर स्वयं हरदास जी ने, जो ललिता सखी के अवतार कहे जाते हैं, उन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया था, या मैं कहूँ बांके बिहारी के प्रतिरूप को प्रकट किया था। बांके बिहारी श्री कृष्ण और राधा जी के मिले जुले स्वरूप का नाम है बांके बिहारी। बिहारी जी का नाम ही बिहार लीला से इसका वर्णन किया जाता है कि जिस तरीके से कृष्ण और राधा बिहार में मग्न रहते हैं, वैसे ही यह बांके बिहारी। बहुत ही अलौकिक दृश्य। और आप जिस तरीके से आसपास के लोगों के सराउंड सुन ही रहे होंगे। कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास। जय जय श्री हरिदास दुलारी, बोलो श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। अरे जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। अरे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। इस तरीके से नहलाने के बाद हम अपने शरीर को पहुँचते हैं। ऐसे ही प्रभु के भी जो स्थली है उसको पहुँचा जा रहा है। उस जल, उस शहद, उस घी, उस पंचामृत को प्रभु से अलग किया जा रहा है। लोगों की भावुकता देखिए,
बिहारी प्यारी लोगों की भावुकता देखिए, हाथ जोड़े बस श्री राधा कुंज बिहारी के जयकारे लगा रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही अलौकिक दृश्य। मैं आपको कुछ दृश्य दिखाता हूँ। ऊपर जिस तरीके से ठाकुर जी के गुब्बारों से, जिस तरीके से हम अपने घरों में जन्मदिनों पर गुब्बारों से सजाते हैं, उसी तरीके से बांके बिहारी की स्थली भी गुब्बारे और फूलों से सुशोभित है। बहुत ही सुंदर और दिव्य लग रही है यह स्थली। और वैसे भी वृंदावन एक ऐसी स्थली है जो कि रमणीक है। न जाने कितने संत और कितनी अलौकिक चीज हैं इस धरा पर। इस धरा की तो क्या बखान करूं, क्योंकि ये धरा ही अपने आप में अलौकिक है। बस एक शब्द जरूर कहता हूं कि जय जय श्री वृंदावन की। वास्तव में वृंदावन की धरा अपने आप में अलौकिक है, अपने आप में अद्वितीय है, चमत्कार की भूमि है। जिस तरीके से भारत हमारा चमत्कार का देश कहा गया है, तो वाकई में अगर इस स्थली के दर्शन करोगे तो रियल में यह चमत्कार की भूमि है। इस वक्त जो पुष्पों की माला है वो बांके बिहारी को अर्पित की जा रही है। माला पहनाया गया है, साथ ही जो पटुका है, जो लोगों की भावनाएं हैं वो शॉल उड़ा रहे हैं। कुछ लोग प्रभु को इत्र अर्पित कर रहे हैं। अद्भुत जगह, अद्भुत चीजें, अलौकिक जगह, अलौकिक स्थली। बस एक तक निहारने को जी करे ऐसी जगह। श्यामा प्यारी श्री कुंज बिहारी प्यारी जो, जय जय श्री हरिदास दुलारी प्यारी जो। श्यामा प्यारी श्री कुंज बिहारी प्यारी जो, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी श्री कुंज बिहारी प्यारी जो, श्यामा प्यारी श्री कुंज बिहारी प्यारी जो, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी श्री कुंज बिहारी। लोगों के मुख से बस एक ही नाम आ रहा है, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। इस वक्त प्रभु को नैवेद्य अर्पित किए गए हैं। ठाकुर जी का भोग लगाया गया है। फल, मिठाई इत्यादि से लोग नजर भोग लगा रहे हैं बांके बिहारी का, और साथ ही प्रभु की इस सुंदर छटा का नजर उतार कर वह लोग प्रभु की रुपयों से नजर भी उतारते हुए नजर आ रहे हैं। अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत जगह है, अद्भुत है सब कुछ। यहाँ की धरती अद्भुत है, यहाँ के लोग अद्भुत हैं, यहाँ की छटाएं अद्भुत हैं, यहाँ का एक एक कण कण अद्भुत है, अद्वितीय है, अलौकिक है। बहुत है, बहुत है, बहुत है, बस यहीं खड़े जाओ। श्री हरिदास श्री हरिदास और करूँ ने तो इस समय आप अद्भुत दर्शन देख रहे हैं। बांके बिहारी की स्थली का आरती की जा रही है। भव्य आरती, दीपों से प्रभु की नजर उतारी जा रही है। आरती बहुत सुंदर आरती। आप भी इन लोगों के साथ आरती को दोहराइए। जय जय श्री वृंदावन निधिवन राज हमारो कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय जय श्री वृंदावन निधवन वा रंगीलो कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय जय श्री वृंदावन निधवन वास के ललिता कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय श्री वृंदावन
वृंदावन निधवन हमारो कुंज बिहारी श्री हरिदास जय जय श्री वृंदावन निधवन लाडलो कुंज बिहारी श्री हरिदास जय जय श्री वृंदावन निधवन वास सभी लोग कुंज बिहारी। बंद कर दो। एक समय ऐसा था जब स्वामी श्री हरदास जी महाराज यहाँ रात रात भर बैठकर अपने प्रिया प्रीतम जी को मनाया करते थे। और उस समय जब लगातार कोई संत अपनी संपूर्ण ऊर्जा को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करके परमात्मा को बुलाता है, तो परमात्मा को उस संत की महिमा सारी दुनिया को बताने के लिए अपना एक रूप प्रकट करना पड़ता है। तो स्वामी श्री हरदास जी ने जो तप किया, उन्होंने जो आराधना करी, जो परमात्मा को मनाया इस भूमि पर, उसे सारे संसार को उस ऊर्जा को देने के लिए श्री बांके बिहारी रूप लेकर प्रकट हुए। आज वही दिवस है जब ठाकुर जी इस जगह से प्रकट हुए थे। कुंज बिहारी कुंज बिहारी श्री हरदास 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 कुंज बिहारी श्री हरदास। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि किस तरह से बिहारी जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, कुंज बिहारी श्री हरिदास। इन्हीं से कुंज बिहारी इस समय हम इन लोगों से बात करेंगे कि कैसा लग रहा है आज बिहारी जी के जन्मोत्सव पर और क्या कहना चाहते हैं ये लोग। कुंज बिहारी श्री हरदास कुंज बिहारी श्री हरदास। क्या नाम है? मेरा नाम अनुपमा। कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। कैसा लग रहा है आज जाके वृंदावन? मैं तो हमेशा ही आती हूँ, महीने में 3-4 चक्कर लग जाते हैं। बिहारी जी की कृपा से बहुत ही आनंद मिला। लेकिन आज पहली बार हमने ये जो शुभा का जो श्री जी का बिहारी जी का वो है ना अभिषेक, वो पहली बार लिया, उसका बहुत ही आनंद आया। बहुत क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से आज के लिए? दर्शकों से यही कहूँगी कि बार बार आइए, सब आइए और खूब दर्शन पाइए, आनंद कीजिए। तो अभी अभी हमारी संवाददाता आकांक्षा शर्मा आप लोगों को उस स्थली के दर्शन करा रही थी जहां बांके बिहारी ने स्वयं प्रकट हुए थे। अद्भुत जगह थी, अद्भुत नज़ारा आप लोगों ने दर्शन किया। दिल को शांति पड़ती है ऐसे दिव्य दर्शन करने के बाद में। अब मैं आपको लेकर चलता हूं हरदास जी की जहां स्थली कही जाती है, जहां हरदास जी ने समाधि ली थी, उस स्थली के आपको दर्शन कराता हूं। उससे पहले इस जगह का ये जो निधवन जो वन कहा जाता है, इस निधवन का आपको महत्व समझाता हूं। यह निधवन यहाँ पर तुलसी का वन है। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसी तुलसी है, तुलसी तो अलग होती है और बहुत छोटे ही उसके वृक्ष होते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, इसको वृंदा तुलसी के नाम से जाना जाता है और यह ब्रज में ही पाई जाती है। और सबसे बड़ी बात कि यह तुलसी ब्रज में हर जगह से अलोप हो चुकी है, लेकिन आज भी 500 साल पहले की यह तुलसी 550 के समथिंग रहे होंगे, जब से लेकर अब तक यह तुलसी यथावत स्थिति में है। और सबसे अलौकिक बात आपको मैं बताऊं, यह जितना भी बड़ा यह ग्राउंड है, या मैं कहूं जितनी भी बड़े यह स्थली है, इस स्थली पर जितने भी वृक्ष लग रहे हैं वह एक ही वृक्ष है, एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष उपजा है। ऐसे करके इन वृक्षों की एक कड़ी है, एक चैन है जो कि इस पूरे जगहों पर फैली हुई है। अभी कुछ समय पहले यह जो टटिया मेरे आप बगल में देख रहे होंगे, यह लगा दी गई थी, लेकिन इससे पहले यहाँ ना तो कोई टटिया थी और ना ही यहाँ पर यह फुटपाथ था। रसिकों की धरती कही जाती है वृंदावन, और रसिकों में वाकई में सबसे बड़े अगर मैं संत का नाम लूँ, स्वामी हरदास जी आते हैं। स्वयं ललता सखी के अवतार कहे जाते हैं स्वामी हरदास जी, उनके द्वारा बांके बिहारी को प्रकट किया गया था। आज उसी स्थली के आपको दर्शन कराए। अब आपको लेके चलते हैं हरदास जी की स्थली के दर्शन कराने, जहाँ स्वयं श्री हरदास जी ने अपनी देह को शांत कर समाधि ले ली थी। कहा जाता है कि जिंदा समाधि ली थी स्वामी हरदास जी ने। नज़ारा बहुत सुंदर है, बहुत अलौकिक दृश्य हैं। मैं अगर आप लोग यहाँ कभी आए होंगे या नहीं आए होंगे तो मैं आपको एक शब्द बता दूं कि यहाँ पर आने के बाद में मन को एक अलग ही शांति प्रदान होती है। मन शांत हो जाता है और भगवान भजन में रम जाता है, क्योंकि यह जो स्थली है, कहते हैं कि वृंदावन में केवल राधा का नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण राधा को कहते हैं कि बिना राधा मैं तो आधा हूँ,
तो वाकई में श्री कृष्ण से पहले वृंदावन में, ब्रज में राधे का नाम लिया जाता है। इसलिए वृंदावन के हर जीव के मुख पर, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो यहाँ आने वाले श्रद्धालु हों, वह सब एक ही नारा लगाते हैं, राधे राधे। आज जब बिहार पंचमी का अवसर है तो यहाँ जो श्रद्धालु भक्त जो आए हुए हैं उनके द्वारा दीप जलाकर ठाकुर जी को अर्पित किए गए हैं। और इन दीपों में मैं आपको बता दूं तो यहाँ जो आप दीप देख रहे हैं, जो माला आपको दीपों की जो दिख रही है, यह दीपों से श्री कुंज बिहारी श्री हरदास लिखा गया है। भक्तों ने अपनी भावनाएं प्रकट की हैं अपने आराध्य के लिए। आज बांके बिहारी का जन्मदिन है और जन्मदिन को भक्त किस ढंग से बनाते हैं यह तो केवल ब्रज में ही देखने को मिलता है, क्योंकि ब्रज की धरा शुरू से ही पतित पावनी रही है। यहाँ बहुत सारे जो भक्तगण हैं जो दूर दराज से यहाँ आए हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए, वह हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अरुण। अरुण जी कहाँ से आए हैं? लुधियाना से। कैसा लगता है वृंदावन आने के बाद में, और क्या कहेंगे इस आज के दिन के लिए विशेषकर? यही कहूँगा भी आज का दिन जो है वो उसका कोई भी व्याख्यान हम नहीं कर सकते। हमारे लिए आज ही दिवाली है, आज ही दशहरा है, आज ही सारे त्यौहार हैं। आज ही हमारे बिहारी जी प्रकट हुए हैं तो आज ही हमारे लिए सब कुछ है। कुंज बिहारी। ये जो है आप दीपोत्सव देख रहे हैं, ये हमारे आदरणीय गोसाई जी श्री राजू गोस्वामी जी की प्रेरणा है, जिससे हम पूरा दीपोत्सव कर रहे हैं। आज ये स्वामी श्री हरिदास जी के यहाँ सोनी सेवा हो रही है, दीपोत्सव हो रहा है, रंगोली सेवा हो रही है। स्वामी जी को बधाई देने के साथ साथ सब पूरा उत्सव मना रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक जैसे कपड़े पहन रखे हैं, ऐसा कुछ विशेष? भक्त बिहारी जी के ग्रुप है ये, जिसमें लुधियाना, सहारनपुर, कुरुक्षेत्र, दिल्ली सब जगह से लोग जुड़े हुए हैं। और ये 3 साल से हमारा ये ग्रुप चल रहा है और 3 साल से हम लोग ये यूनिफॉर्म से ही चल रहे हैं। कहते हैं कि भक्त और जब भगवान का एक मिलन होता है तो मन एकदम शांत हो जाता है और भगवान रस में लोग, मैं कहूँ जो व्यक्ति हैं, जो हमारे इस धरातल पर, जो भूमंडल पर हमारे पे समय जो मनुष्य हैं, वह मनुष्य भक्तिमय हो जाते हैं। तो उसका एक उदाहरण देखने को मिलता है कि उन्होंने अपनी जो टी शर्ट छपवाई हैं उन पर भी बहुत प्यारी तरीके से लिखा है कुंज बिहारी श्री हरदास। अद्भुत नज़ारा है, इन लोगों की भावनाएं बहुत प्यारी हैं और इन भावनाओं को शायद 2 चीज़ इसमें मुझे समझ में आई, क्योंकि एक तो वह स्वच्छता की ओर है, क्योंकि सोहनी सेवा जो कहते हैं वो ब्रज की सेवा है। सोहनी झाड़ू से कहते हैं, तो झाड़ू लगाते हुए उस सेवा को किया जाता है। लेकिन एक सोहनी सेवा से एक मैसेज भी जाता है कि अपने आसपास की जगहों को और अपने आप को और अपने घर के आसपास की जो कहते हैं कि हमारा ये कॉलोनी है या ग्राउंड है, उस ग्राउंड को साफ़ सुथरा रखें, स्वच्छ भारत अभियान के साथ जुड़ें। 2 मैसेज हैं इससे। एक तरफ भावनाएं भी आपकी जलती हैं, ठाकुर जी के प्रति आपकी भावनाएं भी प्रज्वलित होती हैं, और दूसरी जगह आप स्वच्छ भारत अभियान में भी एक सहयोग बरतते हैं। आइए आपको लेके चलते हैं श्री हरदास जी की स्थली पर। तो स्वामी हरदास जी की स्थली से पहले जहां हम आपको दीपोत्सव दिखा रहे थे उसे रास मंडल के नाम से जाना जाता है, वहीं पर आज भी स्वयं ठाकुर श्री कृष्ण, राधा रानी जी और तमाम सारी गोपियां यहां आज भी नृत्य करते हैं। कहते हैं 8 बजे के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और बंद होने के बाद में यह मंदिर में जितनी भी लताएं हैं वह सखी का, गोपियों का रूप लेती हैं। श्री कृष्ण भगवान आज भी यहाँ महारास करते हैं। उसी का एक जीता जागता प्रमाण है, जिस तरीके से हमने पुराणों में और ग्रंथों में सुना होगा कि राधा रानी जी ने श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी को चुराया था। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को राधा रानी जी ने चुराया था। उसका साक्षात दृश्य यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। राधा रानी जी के कर कमलों में बांसुरी लगी हुई है, सुंदर रूप है। जो प्रभु हैं श्री कृष्ण हैं, उनका जो बांसुरी चुराई थी तो ये कहा था कि मैं भी श्री कृष्ण बन के देखती हूँ। तो वाकई में अद्भुत नज़ारा है। और खैर ब्रज की धरा की तो जितना वर्णन करो उतना ही कम है। हरदास जी की स्थली में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन आपको मेरे पास में से सराउंड आ रहा होगा भजनों का, कीर्तनों का। स्वामी हरदास जी ध्रुपद के बहुत माने हुए गाता कहे जाते हैं, क्योंकि ध्रुपद उन बहुत सुंदर गाते थे। कहते तो यहाँ तक हैं जब वह दीप राग गाते तो दीपक जल जाते थे, मेघ राग गाते थे तो बारिश पड़ने लग जाती थी। तो ऐसे में ही यहाँ स्वामी जी को जो लोग अपनी भावनाएं प्रकट करना चाहते हैं वह संगीत के माध्यम से करते हैं, क्योंकि संगीत श्रोमणी भी बांके बिहारी को कहा जाता है। तो संगीत के माध्यम से लोग अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। दृश्य में आपको दिखाता हूँ बहुत सुंदर कीर्तन का, जो हरदास स्थली के जो लोग हैं उनके द्वारा यहाँ संकीर्तन किया जा रहा है। उस संकीर्तन का दृश्य और नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ।
उसे समाज गायन कहा जाता है। यह वही समाज गायन है जो कि हरदास परंपरा में गाई जाती है और इसमें स्वामी जी और बांके बिहारी का पूरा भाव, उनकी लीलाओं का वर्णन है। तो यही वह स्थली है जहां स्वामी हरदास जी की स्थली कही जाती है। यहीं पर स्वामी हरदास जी ने समाधि ली थी। वही जगह है जो आगे आप एक जो दृश्य देख रहे हैं, जो आगे एक स्वामी जी का स्वरूप बना हुआ है, वही स्थली पर आज भी स्वामी जी जीवंत रूप में इस धरती में, भू में समाये हुए हैं। स्वामी जी ने जीवंत समाधि ली थी। साक्षात प्रमाण है यह स्थल पतित पावनी निधवन राज में ही स्वामी श्री हरदास जी द्वारा समाधि ले ली गई थी। बांके बिहारी को यहाँ प्रकट किया गया था, इसलिए इस निधवन राज को सबसे अनोखा और ब्रज का हृदय कहा जाता है, क्योंकि ब्रज के राजा दाऊजी हैं, लेकिन वृंदावन के राजा बांके बिहारी हैं, क्योंकि बांके बिहारी से ही वृंदावन का नाम है और वृंदावन सुप्रसिद्ध है। इसलिए बांके बिहारी और हरदास जी का साथ बहुत अलौकिक है। आज क्योंकि बिहार पंचमी है, तो आज ही के दिन स्वामी हरदास जी स्वयं हिंडोले में सवार होकर आज बांके बिहारी को बधाई देने जाएंगे, जन्म दिवस की बधाई देने जाएंगे। स्वयं हरदास जी डोले में बैंड बाजे होंगे, सखियाँ होंगी, नृत्य करते झूमते गाते लोग हरदास जी के जयकारे लगाते हुए कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास के जयकारे लगाते हुए, और वह आज बांके बिहारी को बधाई देने जाएंगे। उसका भी सीधा प्रसारण हम आपको लोगों को दिखाएंगे। अभी तो आप हरदास जी के उस दिव्य स्थली के दर्शन कीजिए और ध्यान मग्न होजिए। आज जो मंदिर में सजावट हुई है उसको देखते ही बनती है, क्योंकि जिस तरीके से हम अपने घर में जन्मदिन मनाते हैं तो घर को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाते हैं, तो ऐसे ही आज स्वामी श्री हरदास जी के लाडले बांके बिहारी का जन्मदिन है, तो क्यों नहीं बांके बिहारी की वह स्थली और स्थली के साथ में स्वयं हरदास जी की वह स्थली क्यों नहीं सजेगी। आज स्वयं बांके बिहारी का जन्मदिन है। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो आज बांके बिहारी का हैप्पी बर्थडे है। तो इसी श्रृंखला में हमारे साथ मंदिर के सेवायत गोस्वामी रोहित गोस्वामी जी हमारे साथ इसमें जुड़ चुके हैं, उर्फ लाले। बहुत ही सहज स्वभाव हैं तमाम सारी चर्चाओं में, और वृंदावन की जब निधवन राज आते हैं तो यहाँ की महिमा का वर्णन बड़े प्यारी तरीके से करते हैं और इस स्थली के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। जानेंगे इस स्थली की महत्वता के बारे में और आज किस तरीके से बांके बिहारी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, पूरे दिन की जो दिनचर्या है वो किस तरीके की रहेगी, इन चीज़ों को भी जानेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत लाले जी हमारे चैनल में आपका। आज बांके बिहारी का प्रागट्योत्सव है, क्या आयोजन आज के दिन रखे जा रहे हैं और सुबह से क्या चल रहे हैं और शाम तक क्या रहेंगे? जैसे अभी आपने देखा, अभी सुबह 5 बजे अभिषेक हुआ था। जिधर प्रकट स्थली यहाँ से ठाकुर जी बांके बिहारी जी को प्रकट किया था स्वामी हरदास जी ने अपनी भजन साधना से, उधर अभी हमने अभिषेक किया। अब इसके बाद में जैसे बधाई गायन हो रहा है, जो हमारे साधु संत आते हैं दूर दूर से आते हैं, वो बधाई गायन करते हैं, जो प्रकट मतलब आज के दिन बधाई गाते हैं, बिहारी जी की बधाई गाते हैं। उसके बाद में अभी यहाँ पे आरती होगी स्वामी हरदास जी की। उसके बाद में चित्रपट स्वरूप में स्वामी हरदास जी अपने चांदी के रथ पर विराजमान होकर गाजे बाजों के साथ नगर भ्रमण करते हुए बांके बिहारी जी मंदिर पहुंचेंगे। उसके बाद में उधर भोग आएगा और आरती होगी। तो स्वामी जी स्वयं ठाकुर जी बांके बिहारी को बधाई देने पहुंचते हैं आज के दिन? आज बांके बिहारी जी का जन्मोत्सव है। आज के दिन ही बिहार पंचमी वाले दिन ही उनको प्रकट किया था, तो उनको बधाई लेके
निधवन की परिक्रमा लगाते हुए बांके बिहारी जी मंदिर पहुंचते हैं। उसके बाद में ही वो भोजन ग्रहण करते हैं बांके बिहारी जी। अच्छा रोहित जी, एक बात और, अब इस जगह की इस स्थली का वर्णन करें तो क्या ये स्थली कैसी है और क्या है इसका इतिहास? इस स्थली का नाम जैसे निधि वन है, निधि माने माना जाता है खजाना और वन माने माना जाता है जंगल। जो बांके बिहारी जी को प्रकट किया, पूरा वृंदावन बसाया स्वामी हरदास जी ने, उसके बाद में बांके बिहारी जी को यहाँ पे प्रकट किया। आप जैसे यहाँ पे देखते हैं कि जितनी भी भीड़ है वो सब बांके बिहारी जी के लिए आती है। तो ये खजाना है, यहाँ से बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। यहाँ पे 4 मंदिर के दर्शन है। 4 मंदिर में सबसे पहले जो दर्शन है, यहाँ से बांके बिहारी जी को प्रकट किया, प्रकट स्थली के दर्शन है। दूसरे जो दर्शन है, वहाँ रोज रात को भगवान आते हैं, राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, उसके बाद में वन में रासलीला करते हैं। जितने भी आप वृक्ष देख रहे हैं गोपी का रूप है, रात में गोपियाँ बन जाती हैं, दिन में लता पता रहती हैं। तीसरे जो दर्शन है वो आपने विश्व में कहीं नहीं करे होंगे, वो राधा रानी के हाथ में बंसी है। जब कृष्ण भगवान रंगमहल पे शयन कर रहे थे तो उनकी बंसी चुरा के अपनी सखियों के संग ललता विशाखा वहाँ पे बैठ गई थी। जैसे कृष्ण भगवान सबों को परेशान करते थे तो उनको परेशान करने के लिए राधा रानी उधर बैठ गई थी और राधा रानी के हाथ में बंसी है। वो दर्शन आपने कहीं नहीं किए होंगे। चौथे जो दर्शन है वो स्वामी हरदास जी की समाधि के दर्शन है। जब बांके बिहारी जी को प्रकट किया, उनकी बहुत सालों तक सेवा करी, स्वयं स्वामी हरदास जी उनकी सेवा करते थे। उसके बाद में उनकी सेवा जगन्नाथ जी को सौंपकर उन्होंने वहाँ पे जीवित समाधि ली थी। वो जो है वो हमारा मेन मंदिर है। उसके बाद में आप देखोगे जितनी भी झाड़ियाँ हैं वो उसमें से एक जन निकलती है, ऊपर जाते जाते 2 हो जाती है। तो माना जाता है एक एक गोपी एक एक कृष्ण बन के रात में रासलीला करते हैं। मतलब 16,108 गोपियाँ और 16,108 ही कृष्ण बन के रात में रासलीला करते हैं। तो इस स्थली के बारे में अगर एक वर्णन कहूँ तो बांके बिहारी यहीं से उत्पन्न हुए और यहीं से बांके बिहारी मंदिर तक पहुँचे, तो ये जर्नी कैसे रही? नहीं, मैं आपको बताऊं, पहले पूरा वृंदावन जैसे ये वृक्ष है ना, वैसे ही वृक्ष था। तो ऐसा नहीं था कि ये अलग है कि वो अलग है, सब वन था। ये बगीचा था, जयपुर के महाराज थे, उनका बगीचा था। तो उन्होंने उनका महल बनवाया बिहारी जी का। गोस्वामी लोगों ने अपने हाथों से मजदूरी करके वो महल बनवाया, उसके बाद में उधर विराजमान किया। स्वामी हरदास जी को पता था जहाँ वहाँ के बिहारी जी रहेंगे, जहाँ ठाकुर जी रहेंगे, वहाँ उनके भक्त आएंगे, भीड़ भाड़ बहुत रहेगी। स्वामी हरदास जी अपना स्थान ऐसा चाहते थे ताकि वो उनकी भजन साधना कर सकें, इसलिए स्वामी हरदास जी ने अपना स्थान अलग रखा। बहुत सुंदर। तो आप लोगों ने जाना कि किस तरीके से बांके बिहारी यहाँ प्रकट हुए और बांके बिहारी की स्थली से तमाम सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इस निधिवन राज से तमाम सारी जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तमाम सारी कहानियाँ हैं इस निधिवन राज में। 4 मंदिर यहीं इस निधिवन में मौजूद हैं, इसके अलावा 4 कहानियाँ अलग अलग हैं। तो आज जब बांके बिहारी का जन्मोत्सव है तो जन्मोत्सव पर स्वयं श्री हरदास जी, स्वामी श्री हरदास जी स्वयं अपना डोले में विराजमान होकर, जिस तरीके से गोस्वामी जी ने बताया कि चांदी के हिंडोले में विराजमान होकर स्वामी जी स्वयं बांके बिहारी को बधाई देने पहुंचेंगे। पूरा नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे। अभी सुबह आपने अभिषेक के दर्शन किए, अद्भुत दर्शन थे, काफ़ी अच्छी भीड़ थी, लोग दर्शन करने के लिए बहुत दूर दराज से आए थे। और पूरे निधिवन राज को आज मानो दीपोत्सव हुआ हो, आज दिवाली हो, ऐसा निधिवन हमारा आज प्रतीत हो रहा था। अद्भुत नज़ारा, अद्भुत, अकल्पनीय। अभी आप कहीं मत जाइएगा, अभी आपको इसके बाद में जो यहाँ से चाप की सवारी जो निकलती है वह भी आपको दर्शन कराएंगे। जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। अपने सहयोगी मुकेश शर्मा के साथ मैं बलराम शर्मा, मथुरा न्यूज़ 24 वृंदावन। बांके बिहारी तेरे नाल वे मैं तला लैया अखियां, बांके बिहारी तेरे नाल वे मैं तला लैया अखियां। कजरार नैना तोरे मतवारे नैना, कजरार नैना तोरे मतवारे नैना, कजरार नैना तोरे मतवारे नैना, कजरार नैना तोरे मतवारे नैना। बांके बिहारी तेरे नाल वे मैं तला लैया